सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसके हम 5 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। जाके आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। जिस बच्चे ने वो 5 वीडियो नहीं क्लियर किए तो ये क्लास में थोड़ा कम समझ आने वाला है, पहले वो देखिएगा और इसमें भी बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को हम बारीकी से क्लियर करेंगे और आज की क्लास आपके लिए लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर को लेकर। तो बहुत सारे हम क्वेश्चंस आज की क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसे समझिएगा। क्या है? 10⁻⁻8 कूलम तथा 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम के दो आवेश हैं, कितनी दूरी पर रखे गए? 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश हैं, एक आवेश ये है आपका 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा है आपका 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। ये दो बिंदुवत आवेश हैं और ये कितनी दूरी पर? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य है? मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस पॉइंट पर जीरो होगा, वो हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया है, आप सोच सकते हो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है? दो आवेश है, कितने हैं? दो आवेश। क्या है? एक ये वाला आवेश, एक यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आवेश आपका Q1 है, इस पॉइंट पर आवेश Q2 है, ठीक। और ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। दो आपके बिंदुवत आवेश हैं, एक बिंदु A पर स्थित है और एक बिंदु B पर स्थित है। पहले वाले पर आवेश Q1 है, दूसरे वाले पर आवेश Q2 है, ठीक है। और इस पहले वाले पर आवेश कितना है? 10 टू दी पावर कितना है? 10 टू दी पावर -8 कूलम। दूसरे वाले पर आवेश कितना है? -3 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। ये दूसरे वाले पर आवेश है, ठीक है। और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर है, बिंदु ए से बी तक की दूरी, ठीक है, 16 सेंटीमीटर है। आगे ये बोल रहा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर, ये दोनों आवेशों को मिला रही है जो रेखा, इसके किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। मैंने मान लिया यहां पर विभव क्या है? जीरो है। विभव कैसा है? जीरो है इस पॉइंट पर। लेकिन ये पॉइंट कितनी दूरी पर है ये डिस्टेंस नहीं पता हमें, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मान लिया सी पॉइंट है। यहाँ मैंने मान लिया विभव जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य है। तो मैंने इस पॉइंट पर क्या कर लिया? विभव शून्य कर लिया। अब यहां से यहां तक की दूरी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया। लेकिन यहां से यहां तक की दूरी पता है? नहीं पता। इसी तरीके से यहां से यहां तक की दूरी पता है? नहीं पता। तो आप कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक की ए और सी के बीच की जो दूरी हमने मान ली वो आर मान ली। क्या मान ली? आर, ठीक है। ये आर हो गई ए और सी के बीच की दूरी। अब बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो हम 16 में से आर घटा दें तो यही तो दूरी निकलेगी। जैसे देखो 16 यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर में से ये आर माइनस कर दें तो ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी। तो ये 16 माइनस आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 16 माइनस आर, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे? बिंदु ए और किस पर, किस किस पॉइंट पर निकालेंगे हम? एक आपका आवेश ए पॉइंट पर हम निकालेंगे आवेश, ठीक, विभव निकालेंगे और बी पॉइंट पर विभव निकालेंगे, ठीक है। और दोनों को ऐड करके किसके इक्वल कर देंगे? जीरो के इक्वल कर देंगे, क्योंकि उसने वो बोला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लें बिंदु, बिंदु किस पर? इस वाले पॉइंट पर, बिंदु ए के कारण, ठीक है। बिंदु लिखेंगे यहां, बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण
बिंदु ए के कारण बिंदु ए के कारण कारण बिंदु ए के कारण आवेश 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 क्या है आपका यहाँ पर बिंदु ए पर Q1, आवेश Q1 पर विभव विभव कितना होगा आपका, तो वो देखिएगा विभव होगा V इक्वल टू 1/4πε0 और Q/R, यही तो फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा आपका V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। जब आपको एक आवेश दिया हो और कुछ दूरी दी हो तो विभव का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये बी ए निकाल रहे हैं, तो बी ए इक्वल टू 1/4πε0 और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 10⁻⁻8 अपॉन R की वैल्यू, दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी ली गई है R, तो यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी ले लेंगे R, ठीक है। और ये बोल्ड हो जाएगा, ये पहले वाले पॉइंट पर निकल आई। अब इसी तरीके से निकालें, इसी प्रकार किस पर निकालेंगे, बिंदु बी पर। तो यहां लिखेंगे बिंदु बी के कारण आवेश Q2 पर विभव, क्या हो जाएगा, इस पर ए पर निकाला तो वी ए निकला। अब बी पर निकालेंगे तो बिंदु बी और v इक्वल टू 1/4πε0 और क्या हो जाएगा Q/R, ये कंडीशन है, ठीक है भैया। तो यहाँ से v इक्वल टू 1/4πε0 और Q की वैल्यू कितनी ली जाएगी यहाँ पर, यहाँ ली जाएगी आपकी -3 × 10⁻⁻8 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 16 - R, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया बिंदु बी पर हमने विभव निकाल लिया। अब निकालेंगे हम बिंदु ए पर, तो ये बिंदु ए पर है और ये आपका बिंदु बी पर है, ठीक। अब क्या है कि उसने बोला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, कहां पर विभव शून्य होगा। तो हम क्या करेंगे, बी ए और बी बी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या है, बी ए प्लस वी वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। कंडीशन क्लियर हुई। तो एक बार चेक कर लें कि आप लोगों को सही से दिख रहा है या नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लें, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छे से दिख तो रहा है, बस यहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपका क्या है 16 - R है, 16 - R है, ठीक है, ये लिख लेना आप। यहाँ पर कितनी 16 - R, बस इतनी कंडीशन नहीं दिखी और तो बिल्कुल सही है। अब बी ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, ये वाली निकाली है सर। हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/4πε0 और क्या है आपका 10⁻⁻8 अपॉन R प्लस इसकी वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली है सर, क्या है 1/4πε0 और माइनस इंटू में -3 × 10⁻⁻8 अपॉन R की वैल्यू क्या है 16 - R, 16 - R बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। आगे समझिएगा 1/4πε0 10⁻⁻8 अपॉन R प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 और 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 - R इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाएगी ना। देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक। अब ऐसा करें, ये कंडीशन उधर लेके जाए उधर साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 और आपका 10⁻⁻8 अपॉन R, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, यहाँ माइनस, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये प्लस का हो गया सर, हो गया ना। और इनटू में ये आपका 3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - R। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इससे आपका ये कट जाएगा ना, 10⁻⁻8 से -8 कट जाएगा 10⁻⁸। अब ये मत कर देना R में से R कट जाए, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 16 - R है, यहाँ पर ओनली ऑन R है, तो इधर क्या बचेगा
1/r इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 3/16 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस वाले का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 3r इक्वल टू, इस वाले का इसमें करेंगे तो 16 माइनस आर, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? देखो मैंने इसका हम इसमें किया तो ये आ गया, इस वाले का इसमें किया ये आ गया, ये इधर लेके आएंगे इधर साइड तो सर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। क्लियर हो रहा है बच्चों? सभी को अच्छे से दिख रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए लला, एकदम कमेंट करके बताइए सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना? है क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर यस सर यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही से दिख रहा है। ठीक है ओके। अब देखो ये इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, एक बार कमेंट करके बताइए भैया सही से दिख रहा है ना? बिल्कुल एकदम अच्छे से, मस्त है। ठीक है क्लियर है। तो देखो ये चीज इधर लेके आएंगे, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3r और ये प्लस r इक्वल टू में 16, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4r इक्वल टू 16, यहाँ से काटेंगे 4 1 4 4 चौको 16, तो r इक्वल टू निकल के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस आवेश जो आपका Q1 है, Q1 आवेश या बिंदु A है, बिंदु A से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट इंपोर्टेंट डाल देना बच्चों, स्टार लगा लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है? तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन को देखिएगा हम करते हैं किस तरीके से सॉल्व। मस्त क्वेश्चन है और आज की क्लास का एकदम स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। देखो सोने की परमाणु संख्या, जो सोना है, सोना जानते हो, सोना चांदी सोना, ठीक है, सोना जिसे हम गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, तो वही सोना है, वो सोने की परमाणु संख्या कितनी है, 79 है, क्वेश्चन में दे दी। ठीक है, अगर नहीं दी है तो आपको याद रखनी है कि सोने का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 79 होता है। ठीक है 79 पर प्रोटॉन पर आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम है। अगर आवेश, ये तो इसमें दे दिया प्रोटॉन पर आवेश, लेकिन नहीं दिया है तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक, ओनली आपको सवाल में क्या चीज दी होगी, ये दो कंडीशन नहीं दी है ऊपर वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, दो कंडीशन नहीं है। तो क्वेश्चन में ओनली वन यहां से स्टार्ट कर सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकता है। क्या कि सोने के परमाणु के नाभिक की सतह पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, विद्युत विभव की गणना कीजिए और उसमें रेडियस दे देगी, दी जाएगी, त्रिज्या इतनी है, नाभिक की त्रिज्या 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो याद रखना क्या निकालना है, विभव, विभव निकालना है। तो विभव का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें एक आवेश दिया हो, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, यही होता है Q/R। अब लेकिन Q नहीं दिया है तो क्या करेंगे, ये देखो कंडीशन सॉल्यूशन में समझिएगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिया, सोने की परमाणु संख्या Z इक्वल टू दिया, Z इक्वल टू 79। ठीक है, आवेश दिया है प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर आवेश, आवेश मतलब Q, Q इक्वल टू कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, इतना तो आवेश दिया है। सोने के परमाणु नाभिक की सतह पर विभव निकालना है, विभव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आवेश चाहिए। ये तो प्रोटॉन पर आवेश है, किस पर है, प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, लेकिन हम किस पर निकालेंगे, सोने पर। तो सोने के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक वो किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है ना। तो अब याद रखना, मैंने ये कंडीशन पहले भी बताई कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो ये परमाणु संख्या इसमें कितनी है, 79 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 79, यही हो जाएगी। ठीक है,
अब हमें आवेश निकालना है किस पर, सोने पर आवेश, क्योंकि यहाँ पर कही गई है उसने सोने के परमाणु, सोने के परमाणु पर, सोने के परमाणु की बात की गई। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, आप ये वाली वैल्यू मत रख देना। क्यों, देखो यहाँ पर लिखेंगे जैसे आप लिखेंगे सोने, सोने के परमाणु, सोने के परमाणु, परमाणु के नाभिक की सतह पर, नाभिक की सतह पर, सतह पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, ये है विद्युत विभव। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R। तो बच्चे क्या करेंगे, कंडीशन एक यहीं पे गलत करेंगे, गलती आपकी यहाँ पर गलत करोगे आप। तो आप ये कहोगे कि ये वाली वैल्यू की आप जानते हो 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू ये तो दी है सर, प्रोटॉन पर आवेश, ये क्यू दिया, क्यू यहाँ पर रख दोगे, आर की वैल्यू ये दी है। तो आप गलती ये कर दोगे कि आप प्रोटॉन का आवेश यहाँ पर रख दोगे, लेकिन आवेश प्रोटॉन की बात नहीं की गई है उसने, उसने कहा है कि ना सोने के परमाणु के नाभिक की सतह पर, सोने की बात की, तो सोने पर आवेश कितना है, तो सोने पर आवेश निकालोगे, ठीक है, सोने पर Q, ठीक है, ये किस पर निकालना है, सोने पर, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Ne, यही तो होता है Q इक्वल टू Ne। N की वैल्यू कितनी है 79 इंटू E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम, ये निकल के आ जाएगा सोने पर आवेश, ठीक है, ना कि ये कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, ये वाला आवेश नहीं रखना है, आवेश ये वाला रखना है। कंडीशन मैंने दोनों ही बता दी आपको, अब फिर आपकी इच्छा जैसे करना चाहो। आर की वैल्यू आपकी कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये आर की वैल्यू है, पुट कर दो भैया, तो V इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू ये वाली है सर, तो कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻15, ये है, क्लियर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब कैसे सॉल्व करें, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो भैया, हटा दिया, हटा दिया, तो ठीक है, हटा दिया, तो फिर आगे यहाँ पर करते हैं V इक्वल टू, आपका बचा क्या 9 और ये 79 इंटू 16 इंटू, इस पावर में से ये माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, या फिर इससे ये माइनस, इससे ये कट करेंगे तो 10 टू द पावर कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, -4, ठीक है, और इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करो तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और अपॉन में 66, यही तो बचेगा, इस पावर ये 10 टू द पावर -15 से ये माइनस किया, 10 टू द पावर -4, इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो ये काटो, 3 से 3 तक 9 और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इतना हो जाएगा, ठीक है सर। 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, यहाँ पर 2 चौक 2 अट्ठे 16, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे, V इक्वल टू कितना बचा 3 इंटू 8 इंटू 79 इंटू और 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 अपॉन में कितना है 11 है, 11, ये हो जाएगा सर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक कंडीशन यहां से समझिएगा, 11 का इसमें डिवाइड करें, तो 11 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या V इक्वल टू 8 24 गुणा 79 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन में 11, ठीक है। अब आप इसमें डिवाइड कर दो, इसमें जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो 11 का भाग लगाओगे आप 24 में, तो कितना आएगा 11 दूनी 22, 2 बचे, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा लो, 0 बड़े 11 एकल 11, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 9 बचेंगे, भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा लो, 11 8 88, 88 कितने बचे 2,
फिर नहीं जा रहा यहाँ पर, तो इतना आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करो तो 11 का भाग इसमें लगाया तो v इक्वल टू कितना हो गया 2.18, 2.18 और इंटू 10 to the पावर इंटू 79 इंटू 10 to the पावर 5, ये कंडीशन हो जाएगी। अब आप इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसमें इन दोनों में तो आपका v इक्वल टू कितना हो जाएगा 7,127, ठीक है, इतना हो गया। और कुछ आगे और आगे भी आएगा आपका, पॉइंट 2 अंक बाद लगाएंगे तो पॉइंट शायद आपका यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर, और इंटू में 10 to the पावर 5 पॉइंट मान लो यहाँ आएगा, ठीक है। आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। अब पॉइंट को इधर लेके आओ तो v इक्वल टू हो जाएगा 17.2 और इधर आने पर पावर ऐड होती है तो इसकी पावर 10 to the पावर 6 हो जाएगा और विभव वोल्ट। तो ये निकल के आ गया आपका आंसर। क्लियर, बिल्कुल इजी था, बस कहानी यहाँ तक थी। ये तो आपको कैलकुलेशन है, डिवाइड करना है बस और कर देना है। बस कैलकुलेशन यहाँ से दिमाग लगाना था कि बच्चे इस आवेश को ना रख दें, क्योंकि आवेश आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि प्रोटॉन पर आवेश कितना है। क्लियर, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपका अभी बहुत ही इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी इस तरह लगा लीजिएगा। क्या है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, एक गोलाकार चालक है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है तथा उस पर 2 इंटू 10 to the पावर -9 कूलाम आवेश है, ठीक है। जो एक आवेश है गोलाकार चालक है, उसके पर आवेश जो दिया है वो है 2 इंटू 10 to the पावर -9 कूलाम आवेश है। नंबर 1 गोले पर, नंबर 2 केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, नंबर 3 आपके गोले के अंदर विभव ज्ञात कीजिए। ये 3 पॉइंट पर आपको विभव निकालना है। और इससे पहले वाली जो क्लास थी इसमें भी हमने कराए थे, अच्छे से समझाए थे कि गोले के केंद्र पर क्या होगा, गोले के सरफेस पर विभव कितना होगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, समझिएगा। सॉल्यूशन इसका क्या है, गिवन सबसे पहले एक आपको गोलाकार चालक है, तो इस तरीके से गोलाकार चालक मैंने बना लिया, ठीक है। कितना है ये, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो इसकी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये आपका चालक गोला है। इस पर आवेश कितना दिया है, आवेश है Q इक्वल टू 2 इंटू 10 to the पावर -9 कूलम, इतना आवेश है इस पर। नंबर एक हमें निकालनी गोले पर, तो गोले पर क्या निकालना, विद्युत विभव। नंबर 1 हमें निकालना है पर गोले पर विद्युत विभव, गोले पर विद्युत विभव, ठीक है। तो गोले पर आपका विद्युत विभव V इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन R ये होगा। लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू क्या ली जाएगी, Q की वैल्यू दी है हमें, लेकिन R की वैल्यू क्या ली जाएगी यहाँ पर। तो मैंने एक कंडीशन बताई थी गोले पर या गोले की सतह पर, ठीक है, तो जो उसकी त्रिज्या होती है वही दूरी ली जाती है, ठीक है। याद रखना किसके लिए, जितनी उसकी त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या कब गोले पर जब निकालनी हो, गोले पर, पृष्ठ पर, ठीक है, अंदर अंदर इन 3 पॉइंट के लिए, ठीक है, या फिर केंद्र पर, ये कंडीशन याद रखना। ये कंडीशन अगर जिस बच्चे को याद रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को करने में। तो गोले पर जब विभव निकालना हो, चाहे पृष्ठ पर विभव निकालना हो, चाहे उसके अंदर गोले के अंदर विभव निकालना हो, चाहे उसके केंद्र पर विभव निकालना हो, जो दूरी ली जाएगी हमेशा क्या ली जाएगी, त्रिज्या। क्या ली जाएगी, त्रिज्या। ये कंडीशन याद रखना, ठीक है, त्रिज्या ली जाएगी, ठीक। तो यहां भी आपकी दूरी क्या ली जाएगी, त्रिज्या तो ली जाएगी। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है गोले पर, तो गोले पर क्या ली जाएगी, दूरी ली जाएगी त्रिज्या। चलो करते हैं सॉल्व। तो v इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 to the पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 to the पावर -9 अपॉन r की वैल्यू कितनी है त्रिज्या
3 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10⁻², ये मीटर में हो गई। ठीक है, सेंटीमीटर में दी थी भाई, मीटर में चेंज कर रही हो गई। तो देखो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, बिल्कुल कटेगा सर। अब आपके पास इस 3 से ये काटें तो 3 तरफ 9 हो जाए, 3 कट गए, तो आपका v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुणा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 10⁻², प्लस का हो गया। आगे इसे सॉल्व करना था 6 इंटू, ऐसे हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 600 वोल्ट। 600 वोल्ट। पहले वाली का आपका निकल के आ गया विभव, गोले पर विभव कितना आ गया, कितना निकल के आया, 600 वोल्ट। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि गोले पर विभव कितना है 600, पृष्ठ पर कितना होगा 600, ठीक है, अंदर कितना होगा विभव 600, उसके केंद्र पर विभव कितना होगा 600, ये याद रखना। ठीक है, जितनी उसकी त्रिज्या, तो ये कंडीशन याद रखना कि विभव कितने कितने पर सेम रहेगा, समान रहेगा, कि गोले पर जितना विभव होगा उतना ही उसके पृष्ठ पर होगा, उतना ही उसके अंदर होगा, गोले के अंदर उतना ही उसके केंद्र पर होगा क्या विभव। 600 आया तो 600 इन सभी पर विभव कितना होगा 600 होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड देखिएगा क्या कह रहा है कि गोले की जो केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र यहाँ है और इससे 5 सेंटीमीटर दूर मतलब यहाँ पर होगा, तो इसकी जो दूरी ली जाएगी वो क्या ली जाएगी बाहर, ये बाहर ही तो है बाहर, तो दूरी क्या ली जाएगी आर, आर ली जाएगी बड़ी, क्योंकि भाई बाहर पहुंच गया तो बड़ी आर, तो बड़ी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻², ये मीटर में हो गया। हमें निकालना क्या है विभव, तो v इक्वल टू 1/4πε0 और क्या हो जाएगा q/r, ये लगेगा फॉर्मूला, बिल्कुल सर। तो v इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 इंटू q की वैल्यू कितनी ली जाएगी ये वाली है 2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन r की वैल्यू कितनी ली जाएगी, कहीं भाई 5 सेंटीमीटर पर, तो 5 इंटू 10⁻², ये हो गया। इस वाले से ये कट हो गया, इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो गया 18 हो गया, गुणा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसे हम क्या लिखेंगे 100 लिख सकते हैं, ये नीचे से जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, और +2 होते ही इसे हम 100 लिख सकते हैं, नीचे कितनी बची 5। ठीक है, 5 से इसे मैं डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0, तो आपका इस 18 का गुणा 20 में कर दो तो 360 वोल्ट, ये आपका निकल के आ गया कहाँ पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर निकल आया। क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की ओर भैया। तीसरा पॉइंट क्या है, गोले के अंदर, गोले के अंदर, अंदर क्या विद्युत विभव, विद्युत विभव v बराबर क्या होगा, तो मैंने एक कंडीशन पहले ही बता दी, जितना उसके गोले पर होगा उतना ही उसके पृष्ठ पर होगा, उतना ही उसके अंदर होगा। ठीक है, क्या विभव, तो गोले पर कितना निकल के आया 600 वोल्ट, तो गोले के अंदर कितना होगा 600 वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ बच्चों। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा जरा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा क्या है। इस ये क्वेश्चन भी आपका थर्ड क्वेश्चन के टाइप का है, थोड़ा अलग हटके, थोड़ा समझिएगा क्या है। 8 इंटू 10⁻² मीटर त्रिज्या वाले वाले एक खोखले गोलाकार चालक पर, एक खोखला गोलाकार चालक है, कंडक्टर है, उस पर आवेश कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना तो आवेश दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर मतलब विभव निकालना है, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट इस पर पहले निकालना है, खोखले गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर निकालना है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में खोखले गोले की सतह पर निकालना है, सरफेस पर निकालना है, पृष्ठ पर निकालना है। तीसरे पॉइंट में खोखले गोले के अंदर निकालना है ये। तो चलिएगा अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तोड़ फोड़,
मस्त क्वेश्चन है, खोखला गोला है, बना लो खोखला गोला इस तरीके से। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक की त्रिज्या है 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये तो इसकी त्रिज्या है। इस पर आवेश कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, इतना तो इस पर आवेश दिया गया है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस गोले पर। अब देखो, सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, पहले पॉइंट की ओर चलते हैं, क्या है, खोखले गोले के केंद्र से। सबसे पहले लिखिएगा खोखले खोखले गोले खोखले गोले के केंद्र केंद्र से केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव। तो देखो विद्युत विभव निकालेंगे हम V इक्वल टू, अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा, 2 मीटर, यहाँ ये सेंटर है, यहां से 2 मीटर कितना होगा, ये 8 इंटू 10⁻⁻2 है, मतलब ये 0.08 मीटर है। अब हमें निकालना है 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर लगभग आपका यहां पर होगा, इस पॉइंट पर हमें निकालना है विभव, यहां पर निकालना है। ठीक है, आप कहोगे सर 8 ज्यादा है, नहीं 8 नहीं है, ये आपके लिखे हैं, अगर इसमें इधर पॉइंट लेके आओगे तो ये लिखा है 0.08, कितना लिखा है 0.08, यहां से यहां तक की दूरी। लेकिन हमें विभव निकालना है 2 मीटर पर, तो 2 मीटर मतलब बाहर होगा। ठीक है, बाहर होगा, तो बाहर के लिए जो रेडियस ली जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी ली जाएगी, वो कैपिटल आर, और कैपिटल आर की जो वैल्यू दी है आपको सवाल में, वो कितनी है 2 मीटर है। समझ गए ये कंडीशन, तो V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R, ये हो जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। ठीक है, ये कंडीशन दी है। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा ना, बिल्कुल सर, इससे हम 2 एकम 2, यहाँ से काटेंगे 2 छिम 12, तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 0.6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो V इक्वल टू इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छिम 54 5.4 वोल्ट, ये हमारा निकल के आ गया किस पर, फर्स्ट पॉइंट पर, मतलब पहले का आंसर निकल के आ गया, खोखले गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर विभव आपका कितना निकल के आएगा 5.4 वोल्ट, फर्स्ट वाले का आंसर। अब हम निकालते हैं सेकंड वाले कंडीशन पर। सेकंड वाले पर उसने क्या किया कि खोखले गोले की सतह पर, ठीक है, यहां लिखेंगे खोखले खोखले गोले खोखले गोले की सतह पर क्या, विद्युत विभव विद्युत विभव विद्युत विभव कितना होगा, तो सतह की बात हो रही है, सतह मतलब इस सरफेस की बात हो रही है, इस पर पृष्ठ पर बात हो रही है, तो इसकी त्रिज्या, इसकी जो दूरी ली जाएगी वो हमेशा क्या ली जाएगी, दूरी वो हमेशा त्रिज्या ली जाएगी, जो इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, चाहे उसके गोले की सतह पर निकालने के लिए कहे, चाहे उसके केंद्र पर निकालने की बात कहे, चाहे उसके अंदर की निकालने की बात हो, समझ गए, सभी के लिए त्रिज्या की दूरी क्या ली जाएगी, त्रिज्या ली जाएगी। तो लगा दो फॉर्मूला, V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन स्मॉल r, तो इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1.2, कितनी है 1.2 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन R की वैल्यू कितनी ली जाएगी, ये वाली ली जाएगी 8 इंटू 10⁻⁻2, ये वाली R की दूरी, क्योंकि त्रिज्या के बराबर सरफेस के बाद, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में मैंने बता दिया। तो देखो इस वाले से ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया ना, बिल्कुल। तो देखो ये नीचे से ऊपर लेके जाओ तो आपके पास 9 इंटू 1.2, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा 100, ये प्लस का 2 ऊपर हो जाएगा 100 लिखा जाएगा, अपॉन में 8, इस पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो आपके पास कितना हो गया 9 इंटू 12 इंटू
100 और अपॉन में 80, इतना हो गया। क्लियर। चलो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कट गया ना। दो से काटो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। फिर दो से काटो, 2 दूनी 4 और 2 छीन 12, ठीक है। फिर दो से काटो, 2 एकन 2, 2 तिया 6। तो आपके पास बचे कितने, एक तो आया 9, एक तो आया आपका 3 और एक आया यहाँ पर 5, इतने हो गए, ठीक है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों का, ठीक है। 5 तीनों 15, 15 निम्मा 135, कितना हो जाएगा 135। क्लियर हो रहा है बच्चों, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, हाँ? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो 135 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा विभव, कहाँ पर, उसकी सतह पर। थर्ड पॉइंट आपको निकालना है खोखले गोले के अंदर, अंदर निकालना है। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, खोखले गोले के अंदर। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी क्लियर हो गई कि दो के आंसर हो गए। थर्ड वाले का आपका क्या है, खोखले गोले के अंदर। तो खोखले अंदर गोले के अंदर की बात हो रही है, तो मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई, खोखले गोले के अंदर, ठीक है। पृष्ठ पर और उसके सरफेस पर, सतह पर, तो इन सभी पर जो विभव होता है वो बराबर होता है, क्योंकि त्रिज्या, दूरी जो ली जाती है वो त्रिज्या वाली ली जाती है, ठीक है। आवेश आपको जितना आवेश है उतना आवेश लिया जाएगा। दूरी जब एक जैसी होगी उन सभी की, तो जो विभव है वो भी आपका एक जैसा आएगा। तो विभव थर्ड वाले का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 135 वोल्ट, 135 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये कंडीशन आप नोट करके लिख लेना या डाल लेना कि क्या, कि सतह पर ये कंडीशन, सतह पर, ठीक है, सतह पर, केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर और पृष्ठ पर और अंदर, ठीक है, इन चारों पॉइंट पर, इन चारों पॉइंट पर आपका जो विभव होगा वो कैसा होगा, समान होगा, समान विभव होगा, ठीक है, ठीक है। और दूरी क्या ली जाएगी, इन सभी की त्रिज्या ली जाएगी, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना। तो दूरी जो ली जाएगी आर, वो हमेशा इन सभी के लिए त्रिज्या ली जाएगी, और इन सभी, इन तीनों पॉइंट पर, सतह पर, केंद्र पर, पृष्ठ पर और अंदर गोले के, इन सभी पर विभव कैसा होगा, समान होगा। जितना सतह पर होगा उतना ही उसके केंद्र पर होगा, उतना ही उसके पृष्ठ पर होगा, उतना ही उसके अंदर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझिएगा, एक बिंदु आवेश के कारण, एक आपका पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विभव, विभव आपको दिया है 60 वोल्ट तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना है 20 न्यूटन पर कूलम। तो आपको यहां से क्या निकालना, आवेश का मान ज्ञात कीजिए और आपका बिंदु आवेश से दूरी r की वैल्यू निकालनी है। एक तो बिंदु आवेश से दूरी निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी, और एक आपका आवेश निकालना है, ठीक है। ये क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, मतलब 1 घंटे की होने वाली है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आज की क्लास में हम टोटल कॉन्सेप्ट करा देंगे और आज हम थर्ड चैप्टर टोटल कंप्लीट कर देंगे। विभव वाले, विभव वाले से कितने किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आज फिनिश कर देंगे। चलो थोड़ी देर की और बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है हमें, ठीक है। समझो, एक बिंदु आवेश है, ठीक है, जिसमें विद्युत विभव V की वैल्यू कितनी है 60 वोल्ट, यही तो है 60 वोल्ट विभव दिया गया है। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू दिया गया आपको 20 न्यूटन पर कूलम। अब V और E, ये क्या है, V विभव है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इन दोनों में रिलेशन जानते हो आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में रिलेशन क्या है ना। एक मैंने आपको इसका बताया था, रिलेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू वी अपॉन एल होता है, एल आपकी दूरी लंबाई ली जाती है। अब यहाँ पर बात किसकी की जाएगी, दूरी की, तो आर ली जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों में रिलेशन जो होता है वो E इक्वल टू वी अपॉन आर होता है।
किसमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V, इन दोनों में संबंध क्या होता है? E इक्वल टू V अपॉन R। तो अब हमें R निकालना है, तो ये इधर भेजिए और इसे इधर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन, ये नीचे आएगा E। V की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन E की वैल्यू कितनी है? 20, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3, तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 मीटर, इतनी। ठीक है, दूसरे वाले का आपका आंसर हो गया। बिंदु आवेश से दूरी, तो दूरी कितनी निकल के आई? 3 मीटर। अब हमें आवेश और निकालना है, आवेश और निकालना, तो एक फॉर्मूला होता है विभव का, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R, यही तो होता है फॉर्मूला। हमें तो आवेश निकालना, विभव भी दिया है, दूरी सब कुछ पता है, हम आवेश यहाँ से निकाल लेंगे। विभव कितना है आपका? 60 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू जैसे का तैसा अपॉन आर की वैल्यू कितनी निकल के आई? 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले का इसमें गुणा करेंगे, इस वाले का इसमें। ठीक है, इस वाले का इसमें किया तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू में क्यू, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना? 3 इंटू 60 हो जाएगा। गुणा में ये कहाँ जाएगा? भाग में, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 60 और अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब देखो, इस 0 से 1 से ये 0 कट जाएगा तो 10 टू द पावर 8 बचेगा, बचेगा ना? ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना हो गया? ये 6 3 18 बटे 9, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का नीचे से हो गया माइनस का हो गया। 9 1 का 9, 9 दूनी 18, तो आपका आवेश निकल के आ गया Q इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ये आवेश हो गया। हमें आवेश निकालना था, आवेश निकाल लिया। हमें निकालनी थी आवेश से दूरी कितनी है, तो दूरी भी निकल आई। क्लियर हुआ बच्चों? समझ आया ना? फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा था ना? हर एक टाइप का क्वेश्चन है। आप चलते ही जो अगला जो क्वेश्चन आने वाला, एक और धांसू कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, उसे मत छोड़ना भाई। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे लगा लीजिए भाई स्टार। भूल गए स्टार लगाना भैया, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। एकदम धांसू क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखना क्या है, पारे की 27 बूंदों को 10 वोल्ट के, पारे की 27 बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। 27 बूंदे हैं पारे की, पारा जानते हो मरकरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, समान विभव दिया है, सभी पर 10-10 वोल्ट है, सभी पर विभव इतना है। ठीक है, यदि सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, भैया 27 जो बूंदे हैं उन सभी को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, मतलब बूंदा बना दिया जाता है। ठीक है, बूंद का बूंदा बना दिया जाता है, तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। तो चलिएगा सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार लगा लेना, बहुत ही अच्छे से समझ लेना क्या क्वेश्चन है। 27 बूंदे, इस तरीके से आप, मैंने मान ली 27 बूंदे हैं ये। ठीक है, किसकी हैं 27 बूंदे? ये पारे की 27 बूंदे हैं, पारे की 27 बूंदे। ठीक है, ये पारे की 27 बूंदे हैं। इन 27 बूंदों को मिलाकर, इन 27 बूंदों को मिलाकर, ठीक है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, बड़ी बूंदा बना दिया जाता है इसका। तो बड़ी बूंद मतलब इस तरीके से बड़ी बूंद बना दी जाती है। ठीक है, और बूंद कैसी होती है? गोल। कैसी होती है? गोल होती है, जानते हैं ये कैसी है? ये छोटी छोटी बूंद है और ये बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद है। ठीक है, मतलब एक बड़ी बूंद बना दी गई ये। अब पहले वाले पर आप लिख सकते हो, माना छोटी बूंद का आवेश, एक मिनट लाइट का इशू फिर से, चलिएगा देखिएगा, थोड़ा लाइट का इशू की वजह से प्रॉब्लम है। देखो क्या है कि पारे की 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, और पहले वाली जो बूंदे हैं मतलब छोटी छोटी बूंदे हैं, उसका मैंने आवेश मान लिया स्मॉल क्यू। क्या मान लिया? प्रत्येक जो छोटी छोटी बूंदे हैं उन सभी पर आवेश है आपका स्मॉल क्यू। अब जब ये बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद का आवेश क्या हो जाता है?
कैपिटल क्यू। ठीक है, तो आप लिख सकते हो माना छोटी बूंद का जो आवेश है वो स्मॉल क्यू है, छोटी क्यू है, और बड़ी बूंद का जो आवेश है वो क्या है, कैपिटल क्यू है। ठीक, अब आगे समझिएगा इन सभी पर विभव, छोटी छोटी जो बूंदें हैं उस पर विभव मैंने स्मॉल वी मान लिया। ठीक है, विभव कितना है छोटी बूंद पर 10 वोल्ट, प्रत्येक पर 10 वोल्ट है विभव। ठीक है, प्रत्येक बूंद पर 10 वोल्ट विभव है। तो बड़ी बूंद पर हमें विभव निकालना है, यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर कितनी बूंदें हैं, 27 बूंदें हैं, और 27 बूंदों पर हर एक बूंद पर आवेश होगा। ठीक है, तो ये 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो मतलब 27 बड़ी आवेश, मतलब जो कैपिटल क्यू की वैल्यू होगी वो 27 स्मॉल क्यू के बराबर होगी। ठीक है, मतलब पहली एक बूंद का आवेश, दूसरी बूंद का आवेश, इस तरीके से सभी बूंदों का आवेश हम ऐड कर देंगे, तभी तो बड़ी बूंद का आवेश निकल के आएगा। समझ गए? तो वही है यहाँ पर ये कंडीशन, ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है। तो 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू 27 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है क्या कि जो 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो भार होगा, छोटी छोटी को मिलाकर ही तो बड़ी बनाएगी, तो भार में कोई चेंजिंग नहीं होगी, आयतन में कोई चेंजिंग, जितना उसमें 1 लीटर 2 लीटर जो भी बूंदें होंगी उन सभी को एक में ही तो कर दिया गया है, छोटी छोटी को। तो वही है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप एक बड़ी बूंद का आयतन, बूंद एक बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 27 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर, 27 छोटी बूंदों बूंदों के आयतन के बराबर। ठीक है, तो याद रखना कि जो एक बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 27 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, बूंद कैसी होती है, गोल, कैसी होती है, गोल। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और पाई आर क्यू। बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो हमने क्या ली है, कैपिटल आर बड़ी, और छोटी वाली की स्मॉल आर। ठीक है, ये कंडीशन भी आप लिख लेना। माना जो छोटी बूंद का जो छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर, और बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर। तो एक बड़ी बूंद का आयतन जो होगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 छोटी बूंदों का आयतन के बराबर। आ गए? चलो, तो 1 मिनट लाइट का आना हुआ, स्वागत है। चलो, तो 1 मिनट सभी बच्चों को देख लें कि अच्छे से दिख रहा है ना, सही से दिख रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो दिख तो सभी को रहा है अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो समझ भी आने लगेगा। ठीक है, तो एक बड़ी बूंद का आयतन ये हो गया। अब 27 का निकालना, 27 गुणा छोटी बूंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर, और आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर स्मॉल ली जाएगी, स्मॉल आर, छोटी आर। ठीक है, तो याद रखना क्या हो जाएगा आपका वी, बड़ी बूंद का आयतन गोल है ना, तो 4/3 पाई आर के, छोटी बूंद का आयतन 27 और 4/3 पाई आर के। अब देखो 4/3 पाई से ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आर क्यू इक्वल टू 27 और स्मॉल आर क्यू, ये है। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, बड़ी आर क्यू बराबर 3 आर का क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसे। 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, आर का क्यूब करोगे आर क्यूब हो जाएगा, क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो आपका कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 3 आर। ये हमारी बड़ी बूंद की त्रिज्या निकल आई। बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो छोटी बूंद की त्रिज्या की 3 गुनी होगी। समझ गए? याद रखना, अगर त्रिज्या निकालने के लिए कहता तो ये वाला हो जाता कॉन्सेप्ट, क्या कि जो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो छोटी वाली बूंद की त्रिज्या की कितनी होगी, 3 गुनी होगी। ये हो गया। ठीक है, अगर ये पहली जो बूंदें हैं, पहली जो इस एक बूंद का जो विभव होगा, तो वो क्या होगा, v इक्वल टू 1/4πε0 और q अपॉन स्मॉल आर, यही तो होगा यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल आर त्रिज्या है तो आर आवेश क्यू है। इन सभी का विभव कितना दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, ये चीज भी आप लिख लेना, 10 वोल्ट आपका दिया है पहले। अब बाद वाले का पूछा उसने, बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल लो, यहाँ निकालेंगे बड़ी बड़ी बूंद का विभव। तो निकालेंगे हम कैसे,
यहाँ से निकालेंगे v इक्वल टू, ये आपकी v है तो इसे हम डाल देंगे v डैश, ठीक है, ये v है तो इसे डाल देंगे v डैश, तो v डैश इक्वल टू 1/4πε0 और q अपॉन r, तो बड़ी बूंद के लिए निकालें तो बड़ी बूंद के लिए q बड़ा आएगा, त्रिज्या भी बड़ी वाली ली जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन है। तो v डैश इक्वल टू ये वाला 1/4πε0 जैसे का तैसा इनटू इस कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है 27, क्योंकि 27 छोटी बूंदों जो छोटी छोटी जो 27 बूंदों पर जो आवेश होगा वो एक पर ही तो आ जाएगा। अब सोचा, यहाँ से सोचो, दिमाग में लगाओ कि जी 27 छोटी छोटी बूंदें हैं और उन्हों को एक मिला दिया जाता, आवेश दोनों का मतलब सभी को एक इकट्ठा कर दिया जाता एक साथ, तो एक साथ एकत्रित करने पर आवेश 27 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अपॉन आर कितना हो जाएगा, आर हमने ये निकाल लिया, कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा, 3 से ये 3 काटेंगे, 3 निम 27, तो v डैश इक्वल टू 1/4πε0 और क्या बचेगा 9q अपॉन में r, यही तो बचेगा, बिल्कुल सर। तो आपका v डैश इक्वल टू ये 9 है मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1/4πε0 और q अपॉन r, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये वैल्यू जो है वो हमारी किसकी है 9 इंटू ये वैल्यू जो है वो किसकी है v की है, पहले वाले जो छोटी छोटी बूंदे हैं उसका विभव है, कितना है ये v है, v, ठीक है। तो ये 9 इंटू v की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 90 वोल्ट निकल के आ जाएगा। बड़ी बूंद का जो अब विभव होगा, बड़ी बूंद पर विभव जो होगा वो कितना होगा 90 वोल्ट होगा, छोटी बूंद पर कितना था, छोटी बूंद पर कितना था 10 वोल्ट, ठीक है, समझ आया ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या कह रहा था, पारे की 27 बूंदें थी तो मैंने 27 बूंदें बना ली, इन सभी को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, मिला के बड़ी बूंद बना दी। तो पहले बूंद के पर आवेश था स्मॉल क्यू, तो इन बड़ी को मिला देंगे तो बड़ी क्यू हो जाएगी, छोटी छोटी 27 थी, इन सभी पर आवेश क्यू 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 क्यू, सभी पर समान आवेश था क्यू क्यू, सभी आवेशित बूंदें, ठीक है, सभी पर क्यू क्यू आवेश, तो 27 क्यू हो जाएगा बड़ी क्यू, ठीक है। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर थी तो मैंने बड़ी आर मान ली, मिलाकर बड़ी हो जाएगी, विभव ये था। तो अब देखना ये 27 जो छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, जो वजन होगा वॉल्यूम होगा उसका बराबर होगा, तो ये चीज मैंने बराबर कर ली, इससे ये कट गया तो आर क्यू इक्वल टू ये निकल आया, ठीक है। अब हमें विभव निकालना था तो v डैश इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, ये जैसे का तैसा q की वैल्यू यहाँ से रख दी, r की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी और सॉल्व किया, निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ आया। अब इसी तरीका अगर और क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर जैसे 27 की जगह हम क्या कर दें 64 कर दें, क्या कर दें 64, तो 64 पर आप निकाल के देखिएगा, विभव यहाँ पर 10 वोल्ट की जगह हम कितना कर दें 5 वोल्ट कर दें, तो ये देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले वाला हो गया तो ये क्वेश्चन कर लिया। अब ये क्वेश्चन आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 बन गया, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किसमें देना है कमेंट बॉक्स में देना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरीके से आप इस पर और भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, बस कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर पहले कितनी बूंदें थी 27 थी, अब कितनी हो जाएंगी 64 हो जाएंगी, ठीक है। कंडीशन इसी तरीके से सभी अप्लाई करनी, पहले आवेश 27 क्यू क्यू था, अब आवेश बड़ी बूंद पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्योंकि 64 बूंदें हुई तो 64 पर 64 आवेश होगा सभी का अलग अलग, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, सेम इसी तरीके से। तो चलते हैं बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में अगला एक और क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन के 1 मिनट और मतलब 2-4 मिनट और रुकिएगा, बस हम कंप्लीट करा देते हैं और कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के बेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में मात्र ओनली एक चीज दी गई है, अब इस क्वेश्चन को लगा लेना भाई, स्टार डबल स्टार
और नोट भी कर लेना इस क्वेश्चन को। क्या है कि 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड वेग, वेग दिया है, वेलोसिटी आपको दी है, वेग कितना है, ये वेग है, ठीक है, वेलोसिटी वेग कितना है 4, बोल्ट मत बोलना, वेग है, ठीक है, वेग है आपका 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये तो आपका क्या है वेलोसिटी दी है। अब आपको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो ये वो फॉर्मूला लगाइए गतिज ऊर्जा का जिसमें वेग दिया हो, क्या दिया हो वेग, तो वेग वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या हम जानते हैं कि, समझिएगा क्या है इसका फॉर्मूला होता है k इक्वल टू, एक मिनट बच्चों, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को दिख रहा है ना, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो k इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये m जो होता है वो मास होता है, द्रव्यमान होता है, v आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। तो अब रख दो यहाँ पर 1/2, m की वैल्यू क्या है, m क्या है द्रव्यमान है, और किसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 9.0 इंटू 10⁻31, ये होता है किस पर, ये किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.0 इंटू 10⁻31 और किलोग्राम, ये होता है, तो वही मैंने रख दिया यहाँ पर, और इंटू वी की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, तो 4 इंटू 10⁻6, इसे कितने बार, 2 बार लिखना है, स्क्वायर लगाए तो 2 बार, 4 इंटू 10⁻6, इस तरीके से हम इसे 2 बार लिख लेंगे। अब काटना चाहो तो काट लो, देखो कैसे, यहां से देखो इस 2 से ये कट करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्लियर है, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 4 और इंटू 10 टू दी पावर कितना बचा माइनस का 31, और ये 6 और 6 कितने हो गए 12, ठीक है 12 हो गए, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, पावर सॉल्व करनी है, इसमें गुणा किया, गुणा मत करो, ये ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे ही रहने दो, 4 इंटू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गए 9, और ये 2 यहाँ पर माइनस का 19 आ जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जूल में आया, किस में आया, जूल में, किसमें गतिज ऊर्जा, ये गुणा करोगे तो जूल में आएगी, लेकिन हमें निकालनी किस में, हमें तो निकालनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो गतिज ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो निकालनी होती है गतिज ऊर्जा, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मतलब किससे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब चेंज कर रही हो, तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो यहां से इतनी से हम डिवाइड कर देंगे, क्या 1.6 इससे डिवाइड कर देंगे, तो करो भाई, तो कितने से, ये जूल में है, तो आगे करेंगे तो आपका क्या है 9 इंटू 2 इंटू 4 और इंटू 10⁻19 अपॉन कितने से डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, अब ये चेंज हो गई किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, अब इसे काट लो, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 9 इंटू 2 इंटू 40 और अपॉन में 16, तो काटो, 4 से 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है, 2 से काटा 2 पंजे 10 और यहाँ पर 2 आ जाएंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, कट गए ना, ठीक है। अब आपके पास ये बचा और ये बचा, तो 9 को गुणा इसमें करेंगे तो 9 पंजे 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, अगर आंसर वो कहता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आया, वो कहता गतिज ऊर्जा निकाली तो आपका आंसर हो जाता 9 दूनी 18 और 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 ने 72 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 जूल, जूल में अगर वो बोलता तो आपका आंसर यहीं पर हो जाता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसने बोला तो हमने बस इससे डिवाइड कर दिया और ये आंसर हो गया, क्लियर हुआ, समझ आया सभी बच्चों को, ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो इतना होता है, क्वेश्चन में दिया नहीं दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा इतना ही होता है, ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ये होता है, तो ये कंडीशन आप लोगों को समझ आई, तो चलिएगा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास के ये दो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए माने जाएंगे। क्या है, समझिएगा, इन क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लीजिए। देखने में बहुत ही हलवा लग रहे हैं, हलवा नहीं है वैसे, एक लाइन का है लेकिन हलवा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत भारी है इसका भैया। देखो, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में चलते हैं और समझते हैं। क्या, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आपको दी है, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसकी चाल की गणना कीजिए, ये चाल निकालनी, वेलोसिटी निकालनी, तो आपको क्या दी है, k इक्वल टू आपको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है, ये चीज आपको दी है भैया, समझ गए। बिल्कुल सर, इतनी दी है हमें। अब ये तो गतिज ऊर्जा दी, हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी, चाल मतलब वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी भैया, वी निकालनी। ये तो विभव वाली है, ये तो विभव वाली है, बोल्ट है, बोल्ट, समझ गए। तो बिल्कुल सर, हम समझ गए, अच्छे से समझ गए। अब इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो, ये हो गया k इक्वल टू, अब फॉर्मूला जानते हो, k इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², वो फॉर्मूला जिसमें वेलोसिटी आती है, चाल, चाल यही तो है, mv², m यहाँ पर मास है और v क्या है, आपकी वेलोसिटी है। ठीक है सर, हमें निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी। ये इधर लेके आओ, इधर साइड, हमें v से मतलब है ना, ये गुणा भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर m और v² बचेगा, यही तो बचेगा। अब हमें v निकालनी है, तो ये गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, तो 2k और अपॉन में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू v², स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2k अपॉन m, और m क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये वाला काइनेटिक एनर्जी का, ये मैंने लिखाया है, आपको याद होगा। ठीक, और 20 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में चेंज होगी, जूल में चेंज हो गई, किसमें, जूल में। तो ये, अब ये सभी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, आप यहाँ पुट कर दीजिए, v इक्वल टू अंडर रूट 2, जैसे का तैसा, इंटू k की वैल्यू कितनी है, ये वाली है सर, कितनी है, 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो दी है हमें क्वेश्चन में वैल्यू k की, और अपॉन में क्या है, m की वैल्यू कितनी है, मास, मास कितना है, 9.0, कितना, 9.0, और इंटू 10⁻31, ये होता है ना, बिल्कुल सर। अब देखो क्या, कि v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का इससे, तो 2 इंटू ये 16 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये जीरो का मल्टीप्लाई मतलब 10 का गुणा इसमें किया, ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब इस जीरो से आपका ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और इंटू में कितने बचे, 10⁻⁻19, ये है, और अपॉन में ये 9.0 मतलब लिखे तो 9 ही है, और गुणा में 10⁻31। अब अंडर रूट के अंदर जो पावर अंदर होता है, जो डबल होती है, वो कितनी बाहर निकल आती है, एक। ठीक, तो v इक्वल टू डबल है तो एक दो निकल के आ जाएगा, चार, चार जी 16 है, 16 मतलब 16 को कैसे लिखोगे, 4 गुणा 4, तो 4 × 16, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो 4 बाहर निकल आया, ये 2 दूनी 4 होता, तो 4 से बाहर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, समझ गए, नहीं समझे, चलो कोई देखा नहीं, अभी नहीं समझे, अब समझ जाओगे। v इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 4 का इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 2 दूनी 4, और 4 का गुणा इसमें करो 16 में, तो 16 चौक 64 बटे ये कितने 9। ठीक है, और इनटू ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 31 में से हम 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 12 बचेगा। कैसे, ये नीचे से गया ऊपर, प्लस का हो जाएगा 31, तो 31 में से ये घटाएंगे कितने बचेंगे, प्लस के 12 बचेंगे, 12 ही तो बचेंगे, यहाँ से यहाँ से 2, और ठीक है 12 ही बचेंगे। ठीक है, अब अंडर रूट से बाहर निकाल लो, तो वेलोसिटी v इक्वल टू 64 कितना का वर्ग होता है,
8 का बटे 9 कितने का वर्ग होता है 3 का, और यहाँ से स्क्वायर लगाए तो डबल में आधे निकल के आएंगे, तो 12 में 12 से कितने निकल के आएंगे 6, ठीक है, अंडर रूट से बाहर। और इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल के आई वेलोसिटी। इसकी चाल ही तो निकालनी थी, तो चाल निकल के आ गई। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? ये हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया होगा। इसमें डबल फॉर्मूले लगे, एक तो ये वाला और एक के इक्वल टू आपका काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी निकालनी थी v, तो यहाँ से ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये नीचे था इधर गया, और ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया, तो ये अंडर रूट और उठा के ये k की वैल्यू n की वैल्यू सबकी हमने वैल्यू पुट कर दी और ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब करते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सॉल्यूशन में देखो क्या क्या करना है हमें। एक अल्फा कण है, क्या है एक अल्फा कण है जिस पर वोल्टेज आपको दिया विभव v इक्वल टू कितना है, विभव दिया है 25,000 वोल्ट विभव, ठीक है। अब अल्फा कण पर आवेश कितना होता है बताओ 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 जल्दी। अल्फा कण पर आवेश q आवेश कितना होता है भैया बताओ, पहले ही बता चुके हैं 2e होता है। कितना होता है अल्फा कण पर आवेश 2e, और 2e की वैल्यू होती है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रखना अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 3.2 × 10⁻⁻19, और ये हो जाएगा कूलम, ठीक। अब हमें निकालनी क्या ऊर्जा, ऊर्जा निकालनी, तो ऊर्जा W इक्वल टू क्या होता है QV होता है फॉर्मूला। ये कार्य ऊर्जा ये आपस में बराबर होती है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। रख दो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, कितनी है 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू ये इसकी वैल्यू कितनी है V की 25,000, ठीक है भैया 25,000 रख दी मैंने, रख दी। अब क्या करना है भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 25 का इसमें गुणा करो, तो कैसे होगा इधर कर लेते हैं, इसका आगे ऊपर कर देते हैं इसका गुणा, ठीक है। इस वाले का जो आंसर है वो हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर, क्यों नीचे की जगह नहीं, तो इन दोनों का गुणा करें 25 दूनी 50, 50 का 0, ठीक है। इसका और इसका गुणा कर रहे हैं हम, 25 दूनी 50 का 0, 25 3 75, 75 और 5 80, ठीक है। मतलब हमने 25 और किसका 3.2 का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया तो हमारा 800 निकल के आया। अब पॉइंट कितने अंक बाद, एक अंक बाद, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो मतलब कितना निकल के आया 80। 25 और 3.2 का मल्टीप्लाई करें तो 80 निकल के आया, और कितने जीरो 1 2 3, 3 जीरो लगा दो 1 2 3, और इनटू कितने 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 2 3 4 4 5 4 जीरो 4 पावर यहाँ पर घट जाएंगे तो -15 और जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो से ये प्लस के 4 है और ये माइनस के, तो माइनस में से ये घट गए तो -15 आ गए, ठीक है। तो इस वाले का आंसर ये आ गया गुणा करके, बिल्कुल इजी था, देखने में कठिन लग रहा था आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास बच्चों आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बहुत ही क्वेश्चन किए और हर एक कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज़ को बार बार रिपीट किया है, ठीक है। और आज की क्लास में ये आपका 3rd चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। अब हम करेंगे आगे 4th चैप्टर को, ठीक है, फिजिक्स के। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके बाय बाय, टेक केयर।